दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना तो इस बात को मानते हैं कि भाई पुनर्जन्म होता है और ना ही इस बात को मानते हैं कि जो जैसा करता है उसको भुगतना पड़ता है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इससे ये दोनों बातें क्लियर हो जाएं कि हाँ भाई ऐसा होता है। अगर कोई किसी के साथ में गलत करता है तो फिर उसको अगला जन्म लेके पूरा करना होता है, भुगतना पड़ता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नई नवेली दुल्हन डोली से जा रही थी। दोस्तों, उसके पति आगे आगे चल रहे थे घोड़ी पे बैठे हुए। जब वो दुल्हन आधे रास्ते पे पहुंच जाती है, तभी वो देखती है कि एक ईंट का भट्टा है। दोस्तों, वो ईंट का भट्टा एक सड़क के किनारे पे था। सड़क के किनारे एक गधा पड़ा हुआ था जो देख रहा था कि ये बहुत आलसी है, बिल्कुल भी ये काम नहीं करता है। दोस्तों, उस दुल्हन की नजर उस गधे पे जाती है तो वो अपने पति से रिक्वेस्ट करने लगती है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, इस डोली को रोक दो, मुझे इस गधे से मिलना है। पति को बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि आखिर में इस गधे से तुम्हें क्यों मिलना है, ये तो बड़ा बेवकूफी वाली बात है। लेकिन दोस्तों, वो पत्नी बहुत ज्यादा आग्रह करने लगती है अपने पति से, कहती कि बस थोड़ी देर के लिए मुझे इस गधे से मिल लेने दो। दोस्तों, वो गधा वाकई में बहुत ज्यादा आलसी था। उस गधे को चलाने वाले बहुत ज्यादा परेशान थे और समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या है, क्या हुआ है जो ये बिल्कुल चलता ही नहीं, बाकी सब चलते थे। दोस्तों, वो नई नवेली दुल्हन उस गधे के पास में जाती है और उस गधे के कान में पता नहीं ऐसा क्या कह देती है, जिसके बाद में वो गधा भागने लगता है, भाग भाग के काम करने लगता है। अब ये बात भाई, इस चीज को, इस नजारे को जो भी देखता है वो हैरान रह जाता है। और ये भाई सूचना उस गधे के मालिक तक पहुंचती है। मालिक को बताई जाती है कि एक नई नवेली दुल्हन ने इस गधे के कान में पता नहीं ऐसा क्या कह दिया, जिसके बाद में भाग भाग के काम करने लगा। दोस्तों, वो जो मालिक था उस गधे का, कोशिश करता है पूरी कि भाई वो दुल्हन कौन थी, कहाँ की थी, हम उससे मिलना चाहते हैं। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि उस गधे का जो मालिक था वो उस दुल्हन के घर तक पहुंच जाता है। अब दुल्हन से राज पूछता है कि आखिर में तुमने मेरे गधे के कान में ऐसा क्या कह दिया जो इतना आलसी था और वो भाग भाग के काम करने लगा। तो उस दुल्हन ने जो सच्चाई बताई वो बेहद ही ज्यादा दोस्तों हैरान करने वाली थी। तो आखिर में उस नई नवेली दुल्हन ने गधे के कान में क्या कहा होगा, चलिए इसको जानने के लिए आपको मेरी पूरी आगे की कहानी सुननी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है 1920 की, बहुत पुरानी है। क्या था दोस्तों, एक ऐसा परिवार था गांव में, जिस परिवार में सिर्फ 4 सदस्य थे, माता पिता और 2 बेटा। कोई भी बेटियां नहीं थी घर में और कोई सदस्य नहीं था। दोस्तों, जो बड़ा बेटा था उसका नाम राज सिंह था, जो छोटा बेटा था उसका नाम प्रहलाद था। राज सिंह बहुत ही मेहनती था शुरू से, लेकिन जो छोटा बेटा था प्रहलाद, वो शुरू से बहुत आलसी था। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उस प्रहलाद को उसकी माँ बहुत चाहती थी, माँ बहुत सपोर्ट करती थी, और अपने बड़े बेटा को माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से माँ सारा काम अपने बड़े बेटा से करवाती थी और छोटा बेटा आराम से चारपाई तोड़ता था। पिताजी कभी कभार इसका विरोध भी करते थे, लेकिन माँ सामने आ जाती थी, अरे मेरे बेटा को कुछ बोल नहीं सकते, मेरा बेटा ऐसे लेटे लेटे खाएगा। बड़ा भाई बेचारा इतना सीधा था कि कुछ भी कहने की कोशिश नहीं करता है कि माँ आप सिर्फ उसी को चाहती हो, मुझे नहीं चाहती हो, आप सिर्फ मुझसे काम करवाती हो, उससे काम नहीं करवाती हो। बड़ा वाला बेटा हिम्मत नहीं जुटाता था। वक्त आगे बढ़ता है और ये जो माँ थी अपने बच्चों के साथ में सौतेलेपन वाला व्यवहार करती थी। एक बेटा को ज्यादा चाहती थी और एक बेटा को कम चाहती थी। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आ जाता है, जो राज सिंह और प्रहलाद सिंह के जो पिताजी थे वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और ये दोनों बेटा भी जवान हो जाते हैं। राज सिंह की शादी उसकी माँ एक स्नेहा नाम की लड़की से करवा देती है। दोस्तों, स्नेहा जो थी बड़ी ही उदंड टाइप की थी, उदंडता उसके अंदर थी। और जब वो देखती थी कि उसके पति काम करते हैं और उसकी जो सास है वो अपने बेटे की इज्जत नहीं करती है, जिसकी वजह से दोस्तों स्नेहा भी अपने पति की इज्जत नहीं करने लगी और वो किसी और से बात करने लगी। अपने पति को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है और कहती है कि तुम्हारी माँ तक तुम्हारी इज्जत नहीं करती, तुम्हारा भाई इज्जत नहीं करता, हम तुम्हारी काय को इज्जत करें। राज सिंह अपनी पत्नी को समझाता कि कोई बात नहीं, मैं घर का बड़ा बेटा हूं, मेरा कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, वो जैसा कर रहे हैं वो भरेंगे।
लेकिन पत्नी को अपने पति की समझाई हुई बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। दोस्तों और वक्त आगे बढ़ता है, प्रहलाद की भी शादी हो जाती है एक कीर्ति नाम की लड़की से। दोस्तों कीर्ति बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत ही पूजा पाठ करती थी, किसी के साथ में अन्याय नहीं देखती थी, ना करती थी। जब वो अपने ससुराल में पहुंचती है, लोगों के साथ में रहती है, तो वो इस चीज को नोटिस करती है कि जो मेरे जेठ जी हैं इनके साथ में अन्याय होता है। मेरे पति आराम से चारपाई तोड़ते हैं और मेरी सास जो है ना वो मेरे पति को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो कुछ करते धरते नहीं है। आगे को चल के बच्चे होंगे, इनकी और भी जिम्मेदारियां होंगी। मेरी सास तो मेरे पति को बिगाड़ने की कोई अच्छी शिक्षा नहीं है। सिर्फ एक बेटे से मेरी सास काम करवाती है, एक बेटे से कुछ नहीं करवाती है, तो सरासर अन्याय है। दोस्तों वो कीर्ति अपने सास से कहती कि ऐसा आप क्यों करती हैं? भाई साहब सारा काम करते हैं और आप इनसे कहती भी नहीं है कि काम करो, कल को जिम्मेदारी बढ़ेंगी तब क्या होगा। दोस्तों सास उल्टा अपनी बहू पे ही चढ़ जाती कि तुम्हारी कैसी हिम्मत कि मेरे बेटा के बारे में ऐसे बोलो, मेरा बेटा कुछ नहीं काम करेगा, तुम काम करो। लेकिन दोस्तों चाह कर भी कीर्ति कुछ नहीं कर पाती है और जेठानी और देवरानी में भी आपस में नहीं बनती है, क्योंकि देवरानी अपने जेठ को सपोर्ट करती थी कि मेरे जेठ सही है, और जेठानी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई उसके पति की तारीफ करे। दोस्तों और वक्त आगे बढ़ता जाता है और बच्चे भी हो जाते हैं आगे चल के, और धीरे धीरे ऐसा भी समय आ जाता है कि सास इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, और एक समय ऐसा भी आता जेठ भी बुजुर्ग हो जाते हैं, वो भी चले जाते हैं, जेठ जेठानी देवरा दर जितना भी मतलब परिवार होता है सब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। बाकी जो बच्चे बचते हैं वो देखते हैं जैसा कि इस सृष्टि का नियम है। लेकिन दोस्तों ये जो कीर्ति थी ये इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसके जो विचार थे इतने अच्छे थे, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही पैसे वाले ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है। उस ब्राह्मण के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। इस कीर्ति का लालन पालन बड़े ही अच्छे तरीके से होता है, और ब्राह्मण के घर में इस कीर्ति का नाम श्लोका होता है। दोस्तों इस श्लोका धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, पढ़ाई लिखाई इसकी अच्छी हो जाती है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इस श्लोका शादी के योग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बात और होती है कि इस श्लोका के पिछले जो कर्म थे वो इतने अच्छे थे, जिसकी वजह से अच्छे घर में जन्म भी लेती है, और उसको ये भी चीज याद होती है, ये भी पता चल जाता है अपने तपोबल की वजह से कि उसका ये दूसरा जन्म है, और उसके पति का कहाँ पे जन्म हुआ, उसके जेठ का जन्म कहाँ पे हुआ, उसकी जेठानी कहाँ पे है, और उसकी सास कहाँ पे, ये सब कुछ उसको मालूम था। लेकिन अब उसको बता के क्या करे। और दोस्तों जब ये इस श्लोका शादी की योग हो जाती है, तो ब्राह्मण जी एक अच्छा सा घर और बर ढूंढ के अपनी बेटी इस श्लोका की शादी कर देते हैं। दोस्तों उस समय का दौर ऐसा था कि गाड़ियां वगैरह तो चलती नहीं थी, डोली चलती थी, पालकी चलती थी। तो भाई इस श्लोका की विदाई हो जाती है पालकी से, चार कहार लेके चलते हैं, और इस श्लोका के जो पति होते हैं वो आगे घोड़ी पे बैठ के चलते हैं। क्या होता है दोस्तों, आधा सफर गुजर जाता है, तभी एक ईंट का भट्टा मिलता है जो कि सड़क के किनारे पे ही बना हुआ था, और ईंट के भट्टे के सामने सड़क के किनारे पे एक गधा लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था बड़ा आलसी तरीके से, बहुत ही आलसी गधा था। दोस्तों इस श्लोका डोली में से जब देखती है उस गधे को, तो वो अपने पति से रिक्वेस्ट करने लगती है कि देखो मुझे बस थोड़ी देर के लिए इस गधे से मिल लेने दो। पति को बहुत ज्यादा असर होता है कि भाई ये कौन सी बात हुई, इस गधे से तुमको मिलना है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। लेकिन इस श्लोका बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, तब वो भाई जो पालकी जो डोली थी वो रोक दी जाती है, और इस श्लोका उतरती है और उस गधे के पास में जाती है। उस गधे के पास में जाके इस श्लोका ने कहा कि देखिए तुमने जो अपना पिछला जन्म था वो खराब किया, वो तुमने पड़े पड़े आराम से गुजारा, कोई भी अच्छा काम नहीं किया, जिम्मेदारियों को नहीं समझा, जिसकी वजह से ये तुम्हें जन्म मिला है गधे का भरने के लिए, अपना कर्म भुगतने के लिए, और ये भी जन्म तुम पड़े पड़े बिता रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इस तरीके की दोस्तों इस श्लोका बात करती है उस गधे से, क्योंकि ये गधा उसका पिछले जन्म का पति था जो कि प्रहलाद था। जब इतनी बात उस गधे ने सुनी तो गधा भाग खड़ा हुआ,
और जो गधे को भाई चलाते थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो इस नजारे को देख रहे थे कि देखिए इस नई नबीली दुल्हन ने पता नहीं इससे क्या कह दिया, ये भागने भागने लगा, अभी तक ये उठता तक नहीं था। और भाई ये बात जब उस गधे के मालिक तक पहुंचती है, उस गधे के जो मालिक थे वो गांव के सरपंच थे, उन तक पहुंचते ही बताते हैं कि भाई नई नवेली दुल्हन ने पता नहीं क्या कह दिया इसके कान में, ये तो भाग भाग के काम करने लगा। तो भाई वो जो चौधरी साहब थे, गांव के सरपंच थे, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उस दुल्हन से मिलने के लिए सोच लगे, यानी कुछ भी हो हम उस दुल्हन से मिलेंगे, क्योंकि मेरा गधा बिल्कुल भी उठता ही नहीं था, बिल्कुल बेकार था और ये भागने लगा। आखिर में क्या राज है, क्या बात होगी। और दोस्तों पता लगाते लगाते भाई एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो गांव के सरपंच जो गधे के मालिक थे वो इस श्लोका के ससुराल में पहुंच गए और कहा कि मुझे अपनी बहू से मिलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, मैं फला फला गांव का सरपंच हूँ। दोस्तों भाई ससुराल वालों को ज्यादा कोई एतराज नहीं था और वो जो सरपंच थे उनसे मिला दिया गया श्लोका को। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये सरपंच श्लोका के सामने जाते हैं, श्लोका घूंघट कर लेती है। तो सरपंच कहते हैं कि बेटी, ना तो हम तुम्हारे गली के, ना मोहल्ले के, ना रिश्तेदारी के, ना कहीं के, तुमने पर्दा क्यों कर लिया। तब श्लोका कहती है कि आप हमारे जेठ है पिछले जन्म की। दोस्तों चौधरी साहब को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि हम तुम्हारे जेठ थे, भाई मुझे तो मालूम नहीं है। तब वो श्लोका सारी बात बता देती है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए थे, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ याद है, मुझे पता है कि मेरा पिछला जन्म कहाँ था और जन्म में हम कहाँ हैं, बाकी मेरे जेठ ससुर नंद जो भी हैं कहाँ पे हैं। दोस्तों इस श्लोका ने पूरी बात बताई कि जो गधा है वो पिछले जन्म में मेरा पति था, जिसका नाम प्रहलाद था। वो बहुत आलसी था और आलस की वजह से अब की बार भी उसको गधे का जन्म मिल गया, क्योंकि वो अपने कर्म भुगत रहा है। उसने अपने भाई के साथ में बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया और आप हमारे जेठ हैं। पिछले जन्म में आपका नाम राज सिंह था और आप अकेले सारा काम करते थे, अपने भाई से माँ से कुछ भी नहीं कहते थे, जिसकी वजह से आपके कर्म इतने अच्छे थे कि आप चौधरी बन गए, सरपंच बन गए, इतना अच्छे घर में आपका जन्म हुआ। और आपकी जो पत्नी यानी कि हमारी जो जेठानी है वो आपके घर में जो झाड़ू पोछा करने आती है वो हमारी जेठानी है पिछले जन्म की, क्योंकि उन्होंने आपका निरादर किया था, अपमान किया था, आपकी इज्जत नहीं की थी और जिसकी वजह से उनको इस जन्म में नौकरानी बनना पड़ा और काम करना पड़ा, अपना कर्म भुगतना पड़ा। और जो मेरी सास थी जिन्होंने अपने बच्चों के साथ में भेदभाव किया, अपने छोटे बेटा को हमेशा प्यार किया, सपोर्ट किया और बड़े बेटा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, वो ये जो घोड़ी जिस पे आप बैठ के आए हुए हो ये अपना कर्म भुगत रही है, क्योंकि इन्होंने बच्चों के साथ में भेदभाव किया, जिसकी वजह से ये भाई अपना कर्म भुगत रही हैं। और आपने अच्छा काम किया, आप सरपंच बन गए, जिसकी वजह से हम उस गधे से ये कह रहे थे कि पिछले जन्म में तुमने आलसपन के काटा, भाई के साथ में बिल्कुल नहीं मिलके काम नहीं किया, जो तुम्हें इस जन्म में गधा बन के भुगतना पड़ रहा है, उनका काम करना पड़ रहा है। और अगर इस जन्म में भी तुम पड़े पड़े आराम से खाओगे तो फिर अगले जन्म में फिर तुम गधा बन जाओगे, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। यही मैंने समझाया था, जिसकी वजह से वो भाग भाग के काम करने लगा। भाई जब ये बात चौधरी साहब को पता चलती तो चौधरी साहब बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई जिस पे हम बैठ के आते हैं ये मेरी माँ है, तो थोड़ा सा प्यार उमड़ता है। लेकिन दोस्तों इस श्लोका कहने लगती है कि जो जैसा है उसको वैसा करने दो, क्योंकि ये अपना कर्म भुगत रहे हैं, अगर ये इस जन्म में नहीं भुगतेंगे तो इनको फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन इनको ये कर्म जो है इनका खराब ये भुगतना पड़ेगा। दोस्तों चौधरी साहब भाई चले जाते हैं उस घोड़ी पे बैठ के, लेकिन कहीं ना कहीं चौधरी साहब को उस गधे पे दया आने लगती कि तो मेरा भाई है पिछले जन्म का, जिसकी वजह से उसकी भाई सेवा खुशामद बहुत की जाने लगी और उससे काम भी कम लिया जाने लगा, जिसकी वजह से इस श्लोका फिर वहीं से एक बार जब गुजरती अपने मायके जाती है तो फिर उस चौधरी साहब से मिलती, कहती है कि इन पे प्यार ना लुटाओ, नहीं तो अगर इन्होंने अब पिछले जन्म का जो भुगतान इस जन्म में ना कर पाया तो फिर से इनको अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा, जिसकी वजह से भाई ये बस इन्हीं में भटकते रहेंगे और किसी अच्छे जन्म में नहीं जा पाएंगे, इसलिए इनको अपना कर्म भुगतने दीजिए। जिसके बाद भाई चौधरी साहब सबकी तरफ से मोह माया हटा लेते हैं और कहते हैं ठीक है भाई अपना अपना कर्म भुगतो। और चौधरी साहब भाई किसी के साथ में फिर सिंपैथी नहीं दिखाने लगे कि भाई करो भाई, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो फिर भरो, भरने के लिए जब आए हो तो हम फिर काय को क्या करें। तो ये दोस्तों कहानी थी, इसी वजह से वो गधा उठ के भागने लगा था। इसलिए मेरे भाई कभी किसी के साथ में गलत मत करना, अगर गलत किया तो वो अगला जन्म लेके
उसकी पूर्ति करवाने आएगा जरूर। सोच समझ के चलिए, अच्छा व्यवहार करिए, अच्छे मार्ग पे चलिए। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी पे, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए सभी को।